दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड्स या पेन ड्राइव काम कैसे करते हैं और कैसे इतने सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं बहुत लंबे अरसे तक? तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको इन सभी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताने वाला हूं और आपसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर्स की कि कंप्यूटर जो डाटा स्टोर करती हैं या जिस तरह से डाटा को प्रोसेस करती हैं तो वो कंप्लीटली बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर करते हैं। तो ऐसे में सिर्फ दो स्टेजेस हैं, ऑन या ऑफ, या अगर मैं आपसे कहूं 0 या 1। तो फर्ज करें हम बात करते हैं एक नंबर 7 की, तो 7 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर होगा वो होगा 110111। तो बेसिकली मैंने नंबर 7 को कन्वर्ट किया है एस की मदद से, जो एक स्टैंडर्ड कोड है जिसको कहा जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में इसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है और सबको पता है 11011 का मतलब 7 होता है। अब ऐसे में अगर इस नंबर को हमने कहीं स्टोर करना है तो साफ जाहिर है कि कोई ऐसा सिस्टम चाहिए या कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जहां पर अगर किसी चीज को ऑन या ऑफ कर दें तो बाद में ये पता चल पाए कि हाँ ठीक है, इसका मतलब ये था कि ऑन ऑन ऑफ ऑन का जो ये एक सीक्वेंस था उसका मतलब 110111 था और इसका मतलब कि यहाँ पर 7 को स्टोर किया गया है। अब ऐसे में काम में लिया जाता है जो बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं और इन ट्रांजिस्टर्स की मदद से ही हम किसी नंबर को स्टोर करते हैं। अब दोस्तों ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जहां पर आपको 3 अलग अलग टर्मिनल मिलते हैं, जिसमें एक होता है सोर्स, एक होता है ड्रेन और एक होता है गेट। तो यहाँ पर बात करें सोर्स की तो आप ऐसे समझ लें कि आपके पास एक पानी से भरी हुई एक टंकी है जिसमें से एक पाइप निकल कर आ रहा है जिसे आप कहते हैं सोर्स। और अगर हम बात करें ड्रेन की तो ऐसे समझ लें कि वो एक नाली है बाहर की तरफ। और अगर बात करें गेट की तो ऐसे समझ लें कि वो टंकी और नाली के दरमियान एक टूटी है। अब दोस्तों अगर आप गेट खोलते हैं तो टंकी मतलब सोर्स की तरफ से पानी निकल कर आएगा और ड्रेन में चला जाएगा, लेकिन जब आपने गेट बंद कर दिया तो सोर्स से पानी नहीं आएगा और ड्रेन में नहीं जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप इसको ऑन या ऑफ समझते हैं तो जब गेट खुला है और पानी बह रहा है तो मतलब ऑन है, और जब गेट बंद है और पानी नहीं बह रहा तो मतलब ऑफ है। लेकिन ऐसे में बहुत बड़ा मसला उस वक्त पेश आता है जब पीछे से सप्लाई मिले ही ना। तो ऐसी सिचुएशन में वो अगर ऑन था या ऑफ था या किसी भी स्टेज पर था, जब सिस्टम को ऑन या रीस्टार्ट कर दिया तो वो कंप्लीटली ब्लैंक होगा और वहां पर आपको देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब अगर हम बात करें मेमोरी की तो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं थोड़े मॉडिफाइड ट्रांजिस्टर्स, मतलब लेटेस्ट, जिनमें होते हैं 2 अलग अलग गेट्स, जिनमें से एक को हम कहेंगे कंट्रोल गेट जो सबसे ऊपर होता है और उसके नीचे दूसरा गेट होता है जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग गेट। और इन गेट्स के अलावा जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक सेम होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें नॉर्मल एनपीएन ट्रांजिस्टर्स की तो इसमें पहले एन का मतलब कि वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और फिर पी का मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन कम है और आखिरी एन का मतलब कि वहां पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब दोस्तों जो एन है वो एज अ सोर्स काम करता है और अगर ऊपर उस गेट पर या नीचे ड्रेन पर पॉजिटिव वोल्टेज दिए जाएं तो क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में इंटरेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चलना शुरू कर देंगे और ड्रेन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ऊपर कंट्रोल गेट है, पॉजिटिव वोल्टेज दिए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो उस रास्ते से थोड़ा डाइवर्ट होकर दूसरे फ्लोटिंग गेट के ऊपर जहां पर सिलिकॉन ऑक्साइड लगी होती है वहां पर जाकर स्टोर हो जाएंगे। अब दोस्तों ऐसे में होता कुछ यूं है कि अगर पीछे से पावर ऑफ कर भी दी जाए तो जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो गुजर गए, वो तो वहां पर नहीं ना मिलेंगे आपको, लेकिन जो ऊपर ट्रैप इलेक्ट्रॉन है जो वहां पर फंस चुके हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। और अगर ऐसी हालत में पावर ऑन या ऑफ हो भी जाए तो आपको पता रहेगा कि इसकी स्ट्रेन 1 है या 0 है। अब दोस्तों मेमोरी को इस्तेमाल किया जाता है रीड और राइट करने के लिए। तो दोस्तों आपके पास जो एक मेमोरी
कार्ड है उसमें आप जितनी बार चाहें डाटा को बार बार स्टोर कर सकते हैं, बार बार डिलीट कर सकते हैं। तो अब ये बात कि हम डाटा को डिलीट कैसे करें, तो उसके लिए हम फ्लैशिंग का इस्तेमाल करते हैं। और फ्लैशिंग का मतलब है कि ऊपर जो कंट्रोल गेट है वहां पर अगर नेगेटिव वोल्टेज दिए जाएं तो ऐसे में कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर फंसे हुए थे वो नीचे की तरफ निकल जाएंगे और ड्रेन से होते हुए बाहर चले जाएंगे और ट्रांजिस्टर मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा। तो दोस्तों शायद मेमोरी कार्ड के मुतालिक ये वीडियो आपको टेक्निकल सी लगी हो या कुछ टर्म आपको समझ ना आई हो, लेकिन फ्लैश स्टोरेज का रूल तो यही है कि मेमोरी लाखों करोड़ों अरबों खरबों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स हैं जो ऑन ऑफ होते रहते हैं या 010101 एक बाइनरी फॉर्म में किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं और आप बड़ी ही आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर कर पाते हैं, सेव कर पाते हैं 2 साल 3 साल या जितना भी अर्सा आप चाहें। इस दौरान ना ही आपका डाटा खराब होगा और ना ही करप्ट होगा। जब भी आप मेमोरी कार्ड को दोबारा लगाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से काम करेगा और आपने जो डाटा उसमें स्टोर किया था उसे आप बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।